सिक्योरिटी के हालात किसने संभालने हैं? इदारों ने संभालने हैं। इदारों ने नहीं, इदारे ने संभालने हैं। जब वो इदारा चले जाएगा ज़मीनों के ऊपर, जब वो प्लॉटिंग करेगा, जब वो अपने रेस्टोरेंट्स खोल के, हमें जब मतलब बड़ी शर्मिंदगी हमें लगती है। हम लोग मरी जाते हैं, रहते हैं ना वहाँ पर। घड़ियाल कैंप में मैं रहा हूँ कुछ दिन पहले, ठीक है। हमारे फौजी जनाब खाना सर्व कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम ही नहीं है ये। उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आप जाए ना कैंट में, 25-25 फुट उनके घर की दीवार है। यार आपने हमें सिक्योरिटी देनी है, आप सिक्योरिटी में बैठे हैं अंदर। ठीक हो गया। क्या लगता है कि कश्मीरी पब्लिक, कश्मीर एक पाकिस्तान का, दूसरा हिंदुस्तान के पास है, इस टाइम कौन से कश्मीरी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं आपको? हमें तो इंडिया वाले लग रहे हैं खुश होंगे। क्यों? पाकिस्तान में तो हम नहीं खुश, तो वो कैसे हो सकते हैं? इंडिया में जर्नल रिटायर्ड होता है, उसका बेचारे का 5 महीने का घर निकलता है। ऐसे ही है। यहाँ पे 1200 अरब रुपया निकलता है, और वो भी रजिस्टर्ड, और जो अनरजिस्टर्ड उसका नहीं पता। और जो बेचारा निकाल के लेकर आता है ना, वो अंदर चला जाता है, ये गायब हो जाता है। और जो जिसके निकलते हैं वो अयाशियाँ करता है बाहर जाके। तो ये रीजन है ना। दोस्तों, पाकिस्तान की आजकल जनता जो है ना, वो बहुत सच बोलने लग गई है। खासतौर से जो पढ़े लिखे फुकरे जो फूक चुके हैं अंदर से, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। फुकरे तो खैर है ही ऐसे ही, उनका तो जो मर्जी जिस पर जी रास्ते पर लगा दो। दोस्तों, आज उनको सच पता लग चुका है कि लूटने वाली पाकिस्तानी आर्मी है। भारत से कभी इनको कोई खतरा था ही नहीं। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा बेवकूफ़ बनाया है भारत के नाम पर, और अब ये सच बोलने लग गई है। और जब सच बोला है तो इतना सच बोला है कि इनकी पूरी हकीकत बयान कर दी है। इस वीडियो में भाई साहब ने पूरे इनके चिट्ठे खोल के रख दिए हैं, पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं। एक तो ये वेटर हैं, जाके खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, झूठे बर्तन धोते हैं, तो ऊंचे ऊंचे दीवारें बना के छुप के रहते हैं, डरपोक हैं ये। दोस्तों, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, और मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ। लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया। आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं कोई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक इदारा दूसरे के अंदर घुसता है, बल्कि एक ही इदारा कईयों के इदारों के अंदर घुसता है, जाके काम करता है, जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हुई है। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका नहीं काम है वो करने लगे हुए हैं, और जिसका नतीजा देख लें आप क्या नहीं कर रहे। साहब के सामने पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, ठीक है सर, ये बताएं जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नजर आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फायदा क्या? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हर चीज़ सिस्टम पे आ जाती है ना, कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर सकता है। फिर गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है कि आप टैक्सेस को बचा नहीं सकते इसके अंदर में ना। अब यहाँ पर हम लोग ने भी खाना खाया है, आप इनवाइस देख लें, उसके वारंटी नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। अब यार जाहिर सी बात है, वो टैक्स वाला मामला जो है सारा ये बंदा खा रहा होगा, ठीक है। जो ये रसीद, वो जिसे आम अल्फाज में कि रसीद पक्की नहीं दी जाए, रसीद नहीं, पक्की रसीद कौन सी होती है? जो जिसमें टैक्स सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन एक और भी चीज़ है ना, लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग जो टैक्सेस इवन जो दे भी रहे हैं, यानी हम लोग एक टॉफी भी खरीदते हैं उसको भी टैक्स देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? गवर्नमेंट क्या दे रही है? सवाल तो ये भी है, लेट्स सपोज ये सिस्टम आ भी जाए तो शायद इतना लोग यूज ना करें, नहीं करेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट का एतमाद ही नहीं है, सॉरी पब्लिक को एतमाद ही नहीं गवर्नमेंट के ऊपर में, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, जी बताएं, वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, शायद इसी वजह से देखें कोई भी गवर्नमेंट हो तब तक वर्क ही नहीं कर पाती। मेरा ये ख्याल है जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। तो आज अगर वो होगी, पब्लिक तब साथ होगी ना जब गवर्नमेंट पब्लिक के साथ होगी ना। ऐसे ही है। आप किसी हॉस्पिटल में चले इस गवर्नमेंट के, ठीक है, आपको बेड नहीं मिलता वहाँ पर, देखिए 3-4 चीज़ें तो मेन है जो गवर्नमेंट ने देनी है। आपको उन्होंने रोटी देनी है, आपको शेल्टर देना है उन्होंने, ठीक है, और हेल्थ की, आपकी हेल्थ कुछ है, ठीक है, और एजुकेशन भी देनी है, वो भी नहीं है। एजुकेशन भी मेन 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके अंदर एजुकेशन भी आपको दे रही है, ठीक है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे, उनका कहाँ पे, और हम सीख क्यों नहीं लेते? बात वहाँ पर ही आ जाती है कि उनका इदारा दूसरे इदारों में जाके पंगे नहीं करता। अच्छा, अब बात यह है कि हमारी, अब आपको पता हमारी सिक्योरिटी के हालात क्या हैं? ऐसे ही है, ठीक है। बॉर्डर हमारे अगर खास तौर पे अफगान बॉर्डर देख लें, सिक्योरिटी के हालात किसने संभालने हैं? इदारों ने संभालने हैं। इदारों ने नहीं, इदारे ने संभालने हैं। जब वो इदारा चले जाएगा ज़मीनों के ऊपर, जब वो प्लॉटिंग करेगा, जब वो अपने रेस्टोरेंट्स खोल के, हमें जब मतलब बड़ी शर्मिंदगी हमें लगती है। हम लोग मरी जाते हैं, रहते हैं ना वहाँ पर। घड़ियाल कैंप में मैं रहा हूँ कुछ दिन पहले, ठीक है। हमारे फौजी जनाब
खाना सर्व कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम ही नहीं है ठीक ये। हो उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ऐसे ही है। अब जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आप जाए ना कैंट में, हाँ, हाँ। 25-25 फुट उनके घर की दीवार है। यार आपने हमें सिक्योरिटी देनी है, आप सिक्योरिटी में बैठे हैं अंदर। ठीक हो गया। मसले में बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं आप, मतलब नहीं जिन्होंने देखिए, हमें सिक्योरिटी देनी है, हाँ। जब वो अपना सिर्फ बचाव करेंगे और आवाम को खुला छोड़ देंगे तो फिर हालात यही आएंगे ना। मुझे ये बताएं, मैं आपको मेरा ख्याल है पिछले कुछ 10 अपने उनके चीफ का नाम बता सकता ऐसे ही है। हूँ। इंडिया का नहीं आप बता सकते कि चीफ का नाम। ऐसे ही है। क्यों? और फिर एक बड़ी बात ये है कि उनके जो चीफ हैं वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे रहते हैं। हमारे कोई एक दो गायब हो बता जाता दें, है। ये रिसेंटली 2-3-4 बता दें कि यार ये तो अभी पाकिस्तान एक हमारे ना चीफ यहाँ पे रहता ठीक है, ना हमारा कोई चीफ जस्टिस यहाँ पे रहता है। ठीक बता दें आप कहाँ साहब की अच्छा। निसार। इंडिया में जर्नल रिटायर्ड होता है, उसका बेचारे का 5 महीने का घर निकलता है। ऐसे ही है। यहाँ पे 1200 अरब रुपया निकलता है, और वो भी रजिस्टर्ड, और जो अनरजिस्टर्ड उसका नहीं पता। उसका नहीं पता। और जो बेचारा निकाल के लेकर आता है ना, हाँ, वो अंदर चला जाता है, ये गायब हो जाता है। और जो जिसके निकलते हैं ठीक है। वो अयाशियाँ करता है बाहर जाके। तो ये रीजन है ना। क्या लगता है कि कश्मीरी पब्लिक, कश्मीर एक पाकिस्तान का, दूसरा हिंदुस्तान के पास है, इस टाइम कौन से कश्मीरी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं आपको? हमें तो इंडिया वाले ही लग रहे हैं खुश होंगे। क्यों? पाकिस्तान में तो हम नहीं खुश, तो वो कैसे हो सकते हैं? अच्छा, क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में गुर्बत, करप्शन और हर चीज़ ही हुई है। तो क्या जो नहीं इस चीज़ का हल क्या है? हल यही है, चुप करके मर जाओ, क्योंकि हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे जो भी आता है वो खाने के लिए आता है। तो हम तो कहते हैं कि मुकाबला करेंगे, हिंदुस्तान का कश्मीरी लेंगे, वो वाला भी। भाई कोई नहीं कर सकता, नीचे के नीचे ही हम ख़त्म हो जाते हैं। बस वोट दे दो, वो हम देते हैं, हर बार देते हैं, ट्राई करते हैं शायद इस बार कोई अच्छा हो, लेकिन कुछ नहीं होता भाई। क्या इन हालात के बीच में हम कश्मीरी पब्लिक को कहेंगे जो इंडिया साइड कश्मीर है, उन्हें हम कहेंगे कि भाई आप हमारे कश्मीर में आके मिल जाओ या पाकिस्तान का पार्ट बनो, क्या वो बनेंगे? लाजम बात, मतलब वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, वो हमारे मुसलमान मुल्क में आना चाहते हैं। मुस्लिम मुल्कों में तो अमेरिका में भी तो मुसलमान जा यहाँ से भाग भाग के अमेरिका जाते हैं। कमाइयों के लिए जाते हैं, कमर के लिए, पैसे के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं। वो उधर जब पैसा आए तो सब कुछ भूल जाता है ना वो इंसान। पैसा आता है, उधर उनका जीना मरने उधर हो जाता है, ये होता है ना। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो तरक्की इस टाइम कहाँ पर हो रही है? हमारे साइड कश्मीर में हो रही है या फिर उनके साइड कश्मीर में? उनकी तरक्की तो किसी उधर भी नहीं हो रही, इधर भी नहीं हो रही। उधर भी नहीं हो रही। कराची छोड़ के इधर क्यों आए हो? वहाँ पे यार एक तो मेन चीज़ है जरदारी माफिया, मेन जो चीज़ है। क्यों देखो, हुकूमत जो होती है वो उसको देना चाहिए सुकून। सबसे ज़्यादा चोरी वहाँ होती है, मतलब लूट मार जिसे कहते हैं। और मोबाइल ना आता तो उल्लू के पट्टे गोली मार देते हैं। यार ये क्या ज़िंदगी। मैं अपनी बताता हूँ, मैं घर के आगे बैठा हुआ था सुकून से, डकैत आए मोबाइल लेकर पिस्टल के दम पे। यार ये ज़िंदगी है कोई? तो मेरे भाई महंगाई इतनी हो रही है, बंदा क्या करेगा ये बताओ? घर का पूरा करेगा, बच्चों का पूरा करेगा। जर्नल सी बात है, किराएदार रहता है, सही है, किराए पे रहता है वो। उसकी अभी तनख्वाह क्या चली? 32,000 रुपये। 32,000 रुपये में से 10,000 रुपये घर का किराया हो गया, ठीक है ना। कम से भी कम 5,000 रुपये उसका बिजली का बिल हो गया। पाकिस्तान के इन प्राइम मिनिस्टर्स को सलाम है दोस्तों, जिन्होंने अपने देश का पूरा सत्यानाश कर दिया। जितनी भारत से नफरत सिखाई थी, उतना ही तेजी से उसको बर्बाद भी कर दिया। धीरे धीरे सारा मुल्क तबाह होता जा रहा है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो वैसे ही भाग रहा है, और जो बचा कुचा जाहिल है वो आपस में लड़ लड़ के मरेगा। दोस्तों आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी इनके अंदर झगड़े पड़ने वाले हैं। अब इन्होंने अफगानियों को बाहर निकालना शुरू किया है, अब अफगानी और मारेंगे इनको। ये हर तरफ से अपने मौत बुला रहे हैं। जिस दिन उन्होंने अफगानियों को निकालने के लिए ज़्यादा जो जबरदस्ती की, पूरी दुनिया से मुसलमानों को निकालना शुरू कर दी। पूरी दुनिया जिन्होंने अपने घर में रिफ्यूजीज रखे हुए मुसलमानों को, वो कहेंगे जब तुम अपने मुसलमानों को नहीं रख सकते तो हम तुम्हारे मुल्क के लोगों को क्यों रखें। दोस्तों आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। इनके लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, और ऊपर से भारत की मिसाइल है। आप सोच लीजिए इनका क्या होने वाला है। दिन रात इनको सदमे लगे हुए हैं। लेकिन ये जो जाहिल है ना, तीनों इनकी जो एलीट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए मुल्क, भाड़ में जाए लोग। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।